नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत में सेलिब्रेटिंग एप्पल हार्वेस्ट कार्यक्रम, सीएम धामी ने वीसी के जरिए किया संबोधित। सेब बुवाई को लेकर विशेषज्ञों ने की चर्चा। हल्द्वानी के दमू बाढूंगा क्षेत्र में मालिकाना हक मामले में सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी विधायक पर उठाए सवाल। कहा, हाईकोर्ट में केस विचाराधीन, फिर कुमाऊं कमिश्नर से कैसे की चर्चा। टिहरी समेत कई गांवों में आपदा से जीवन अस्त व्यस्त, लोगों को विस्थापित कर शिविरों में रखा गया। मंत्री अग्रवाल ने कहा, प्रभावित लोगों के लिए सरकार कर रही लगातार काम। उत्तराखंड में आज खूब बरसे बदरा, 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। 121 मार्ग बंद, पिथौरागढ़ में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। और आज सावन का दूसरा सोमवार, शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। परवान पर कांवड़ यात्रा, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पूरी तरह बंद। चंपावत विधायक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से कोका कोला इंडिया और इंडो टच हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IDHT ने प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल की सफल साझेदारी में चंपावत में प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल के माध्यम से किसानों के अथक प्रयासों की सराहना की और इसे उपलब्धि बताते हुए जश्न मनाया। ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। साथ ही जिले के प्रगतिशील विभिन्न काश्तकारों से वर्चुअल संवाद किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके आशीर्वाद से आज चंपावत के किसान ये इस फसल को दोबारा देख पा रहे हैं। क्योंकि पहले बहुत ये हुआ करता था सेब, हमारे यहाँ ये बगीचे सारे पहले सेब के ही थे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आज सेब की फसल नहीं हो पा रही थी। मैं उसी के साथ साथ कोका कोला कंपनी और इंडो टच हॉर्टिकल्चर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से पौधे लगे और आज के चंपावत का किसान अपनी आय को 2 से 3 गुनी तक बढ़ाने में सक्षम हो पाया। अगर हमने आमदनी पहाड़ों की बढ़ानी है तो हमको निश्चित तौर पर जो है कि बागवानी की तरफ जाना होगा। और मुझे प्रशंसा इस बात की है कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत दिनों से बागवानी के सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते थे, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी आगे आए और उन्होंने संकल्प लिया है कि चंपावत जनपद को हम एप्पल मिशन के तहत बहुत आगे ले जाएंगे। हमने सिद्ध किया, परंतु ये शुरुआत, इसमें ट्रेनिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। अब किसानों को अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। 5 बार साल में खाद डालना, 5 बार दवाई से ट्रीटमेंट करना, जड़ों का ट्रीटमेंट करना, कटाई छटाई ट्रेनिंग, तो उसके लिए प्रशिक्षण इंडो टच कंपनी चाफी, इनका मुख्यालय भीमताल में, वहाँ सब आके वहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ट्रेनिंग की व्यवस्था है। हमारे पास कार्यकर्ता खेत में जाते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं, सहायता करते हैं। कोका कोला फाउंडेशन ने 6 साल पहले इंडो टच के साथ मिलके ये उन्नति एप्पल पहल की जो शुरुआत की थी उत्तराखंड में, आज आप उसका फल स्वरूप देख सकते हैं और इसमें हमने किसानों को अच्छी तकनीक और वो कैसे कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फल उगा सकते हैं। आपने देखा होगा पहले हम जनरली किसान कहते थे कि क्या लकड़ी उगा रहे हैं। आज आप देखिए, फल, पेड़ की हाइट छोटी है और उसमें फल ज़्यादा हैं। तो हमारी पूरी कोशिश थी कि कैसे किसान की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है और जैसे पैदावार बढ़ेगी उनकी इनकम बढ़ेगी। तो ये उत्तराखंड सरकार, इंडो टच और कोका कोला इंडिया फाउंडेशन की पहल का आप और किसानों की मेहनत, मैं फिर कहूँगा जो ट्रेनिंग उनको दी गई इंडो टच के द्वारा, आप उसकी मेहनत का असर आज देख सकते हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय नेताओं को बुलाने की जुगत में लगा हुआ है और प्रदेश कांग्रेस को यात्रा के समापन के मौके पर राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। प्रदेश कांग्रेस को जल्द ही राहुल गांधी के कार्यक्रम में आने की उम्मीद है। वहीं भाजपा पहले से इस पदयात्रा को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि यह हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस ने कई चीजों को नकारा है और देवी देवताओं का उपहास उड़ाया है।
ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती है, वो कहती है कि राम काल्पनिक पात्र हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा लिख करके देते हैं, जो कहते हैं राम सेतु था ही नहीं, ये भी ये काल्पनिक है। वो देवी देवताओं को का उपहास किस तरह से उन्होंने उड़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, ये देश की जनता भली भांति जानती है। क्योंकि केदारनाथ में विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में राजनीति करने के लिए, उस चुनाव के लिए जनता को गुमराह करने के लिए वो यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी को बुलाने का काम कर रहे हैं। राजधानी दून में हर सोमवार को जिलाधिकारी द्वारा आम जनमानस की शिकायतें सुनी जाती हैं और उन पर तत्काल कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आज जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया कि लगभग 115 शिकायतें आई हैं। ज़्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, ज़मीन कब्जाने और बरसात को लेकर, इसके अलावा बिजली पानी से संबंधित हैं। इनके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीज़न है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी। और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनसे सबसे यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको तत्काल निस्तारण करें। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा चल रही है। इस यात्रा को 1 हफ्ते का समय होने वाला है, जिसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस केदारनाथ बाबा को बचाने का ड्रामा कर रही है। कांग्रेस पहले अपने सरकार के दौरान केदारनाथ धाम के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का जवाब दे। कांग्रेस का यह ड्रामा सिर्फ केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए है। इसके साथ ही कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था। तब किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। हमने मंदिर का उद्घाटन किया, हम मंदिर में गए थे, उद्घाटन भी नहीं किया था, हम मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए गए थे। और तो लेकिन धाम तो जो है हम थोड़ी बनाते हैं, धाम ये तो आदि गुरु शंकराचार्य जो ईश्वर के अवतार के रूप में धरती में आए, उन्होंने ये धामों की स्थापना की। अब उन धामों के बाद धामी जी ने सोचा मैं भी ये काम कर लूँ, या भाजपा जी तो कई पहलवान धाम बनाने में लगे हैं। एक पहलवान सतपाल महाराज हैं, वो जहाँ जाते हैं वहाँ धाम बना देते हैं, और दूसरे पहलवान गणेश जोशी जी हैं, वो भी कई धाम बना रहे हैं, 1-2 तो सैन्य धाम ही बना चुके हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक स्थित बूढ़ा केदार पट्टी के आपदा प्रभावित तमाम गांवों का भ्रमण किया। इससे पहले कमिश्नर पांडे ने आपदा पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर पहुंचकर लोगों का हाल जाना। आपको बता दें, गढ़वाल कमिश्नर ने आपदा पीड़ित तिनगढ़ गांव में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और जिलाधिकारियों को पीड़ितों के पालतू पशुओं के लिए भी अलग अलग टीन शेड बनाने के निर्देश दिए। देखिए, अभी जो डे बिफोर यस्टरडे जो यहाँ पर बादल फटने की घटना से तिनगढ़ गांव में जो आपदा की स्थिति आई है, उसके राहत शिविर में मैं यहाँ पर आया हूँ। आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो क्योंकि जो संवेदनशीलता है, उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश शासन के सभी अधिकारियों को, जिलाधिकारी को, और मैं यहाँ कमिश्नर हूँ, मुझे भी दिया है कि हमारी पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर ही रहेगी और इनकी समस्या का समाधान करने में न तो किसी भी प्रकार के धन की कमी आड़े आने दी जाएगी। जहाँ आवश्यकता हो प्रोटेक्शन वर्क की उसको किया जाए, जहाँ विस्थापन की ज़रूरत है वहाँ विस्थापन की कार्रवाई की जाए। जब तक लोग शेल्टर होम में हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का सारा प्रबंध किया जाए। की बात चल गई है, विस्थापन की सैद्धांतिक स्वीकृति आज मिल चुकी है।
डीएम साहब ने स्पष्ट तरह भी सारी जनता के सामने, तिनगढ़ के लोगों के सामने ये बात रख दी। हमने यहाँ पे सारी टीमें राजस्व की लगा दी हैं, हम जमीन उपलब्ध करवा रहे हैं। हाल फिलहाल हमने ये भी व्यवस्था की कि टीन सेट बनाने हाल फिलहाल, क्योंकि व्यवस्था करने में थोड़ा समय भी लगे, वो लोग एक्सेप्ट करने इस बात को, आप समझ रहे हैं कि भाई मकान बनाने में तो टाइम लगेगा। हाल फिलहाल हम उनके लिए टेम्परेरी व्यवस्था जैसे टीन सेट वगैरह इस तरह से कुछ व्यवस्था बनाई, जिसमें पानी भी देंगे, बिजली, ये सारी व्यवस्थाएं हमें देखनी पड़ेगी। बाकी हम जमीन ढूंढ रहे हैं, जितनी जल्दी हमें जमीन उपलब्ध होगी उनकी विस्थापन के लिए हम कार्रवाई आगे बढ़ा देंगे। ये मैं खुद कह रहा हूँ कि वैकल्पिक व्यवस्था है, वो लोग चाहें तो, नहीं तो हम अभी उनको स्कूल में और लंबी व्यवस्था भी करवा सकते हैं। कांवड़ यात्रा के चलते मंगलौर क्षेत्र में जगह जगह गंदगी का अंबार लग चुका है, लेकिन मंगलौर नगरपालिका परिषद के अधिकारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से हरिद्वार से जल भर कर निकलने वाले लाखों कांवड़िए मंगलौर क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जो बारिश के समय में किसी भी तरह की बीमारी के संकेत दे रही है। इस मामले में कुछ लोगों ने नगरपालिका परिषद के कामों को लेकर आवाज भी उठाई। वहीं नगरपालिका के अधिकारियों का कहना है कि उनके स्तर पर सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है, वो पूरी पलड़ी को लेकर हमारे 10-12 कर्मचारी लगे हुए हैं जो 2 शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। जैसे सुबह 7 बजे से लेकर 12-1 बजे तक लगते हैं, फिर 2-3 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक। तो प्रॉपर सफाई का कार्य चल रहा है, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी कांवड़िए भी अत्यधिक मात्रा में आ रहे, आप देख ही रहे होंगे, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। तो इस वजह से थोड़ा कूड़े की व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन फिर भी उसको प्रयास, हमारे कर्मचारी उसको लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो मंगलौर कस्बा है वो पूरे उत्तराखंड का गंदगी के हिसाब से, साफ़ सफाई व्यवस्था के हिसाब से सबसे गंदा कस्बा है। लोग अच्छे हैं वहाँ के, लेकिन कस्बा बहुत गंदा कर रखा है उन्होंने। दरअसल ये है कि वो वहाँ के नेताओं की कमी है, जिन्हें हमने विधानसभा में चुनकर भेजा है। अब सफाई व्यवस्था का आप कैसा वो कर सकते हो कि जो वर्तमान में विधायक चुने गए हैं मेरी पार्टी के, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे अपने पेट्रोल पंप जो है बांस और बैरिकेडिंग लगा के, ताकि एक भी कोई कावड़िया पैर ना रख सके उनकी ज़मीन पे। ये एक अच्छी मानसिकता है, जबकि पूरी मंगलौर विधानसभा के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक जो है लगभग 18-20 किलोमीटर तक जो है कावड़ यात्रा जो है मंगलौर विधानसभा से गुजर रही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रामनगर का सरकारी अस्पताल जब से सरकार ने पीपीपी मोड पर दिया है, तब से पटरी से उतरी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा है। अस्पताल परिसर में मॉर्चरी को जाने वाले रास्ते पर लगे कूड़े के ढेरों से दुर्गंध फैल रही है, तो वहीं इस रास्ते पर कुछ बंद कूड़े की थैलियों से बाहर निकल रहे कीड़े यहां आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों में संक्रामक बीमारी फैलने का खतरा बन चुके हैं। लेकिन पीपीपी मोड के संचालक इस गंभीर समस्या को लेकर आंखें मूंदे बैठे हैं। हरिद्वार के लक्सर से खबर है, यहां पर प्रशासन इस समय कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर खनन माफिया अवैध खनन को अंजाम देने में लगा है। रुड़की लक्सर मार्ग पर सोनाली नदी में भैंसा बुग्गी से अवैध खनन कर रहे युवक की भैंसा बुग्गी नदी में पलट गई और युवक नदी में डूब गया। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सोनाली नदी में युवक की तलाश कर शुरू की। युवक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के शिकारपुरा गांव का निवासी बताया जा रहा है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग और नारायण योग आश्रम ट्रस्ट ऋषिकेश के संयुक्त तत्वावधान में डोईवाला के नुन्नावाला में डोईवाला के सामाजिक कार्यकर्ता बलविंदर सिंह हैप्पी और उनकी धर्मपत्नी जसप्रीत कौर के विशेष प्रयासों से निःशुल्क नाड़ी विज्ञान एवं योग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
चिकित्सा शिविर में नाड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जोशी ने शिविर में पहुंचकर मरीजों का नाड़ी विज्ञान पद्धति से इलाज किया और योग क्रिया द्वारा निरोग रहने के योगासन सिखाए। तो हमने क्या अपने रिसर्च से डेवलप किया है कि देखिए कोई भी जो हमारी दिक्कतें हैं वो हमारी 3 वजह से दिक्कतें हो रही है। जो नाड़ी विज्ञान का बेसिक्स है वो है अगर ऑर्गन हमारा हमेशा काम कर सकता है, यदि उसमें कंडीशन है उसे 3 चीज़ मिलती रहे, उसे कंटिन्यू ब्लड सप्लाई मिलती रहे हार्ट से, तो ऑर्गन काम करेगा। जैसे हार्ट अटैक में क्या हो रहा है, कार्डियक में क्या हो रहा है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, उन्हें फ्री फ्लो कर रहे हैं, आप ठीक हो जा रहे हैं। एंजियोग्राफी कीजिए या बाईपास कीजिए, फ्री फ्लो कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है नर्व सप्लाई, कोई नर्व डैमेज हो गई तो आपकी उंगली नहीं हिलेगी, हाथ नहीं हिलेगी, आंख बंद नहीं होगी, आप चल नहीं पाएंगे, तो नर्व सप्लाई प्रॉपर चाहिए। और तीसरा है प्राणिक एनर्जी सप्लाई इक्वल टू mc²। सब कुछ हमारा जो है वो प्राण ऊर्जा कहलाता है योग में। तो हम कहते हैं अगर हम ये तीनों सप्लाई फ्री फ्लो करने में कामयाब हो जाएं तो हम बहुत आराम से दूर कर लेंगे किसी भी प्रकार के रोग को। रामनगर काशीपुर मार्ग पर कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आपको बता दें, ग्राम पीरुमदारा निवासी विनोद मेहरा अपने दोस्त ग्राम बसई निवासी कौशिक बनोला के साथ बाइक से रामनगर किसी काम से जा रहे थे। बताया जाता है कि इसी बीच रिलायंस पेट्रोल पंप के पास किसी अज्ञात कार चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हें रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हालत गंभीर होने के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जाता है कि काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में विनोद मेहरा की मौत हो गई, जबकि घायल कौशिक बनोला का इलाज चल रहा है। ये त्याला रिसोर्ट के पास में हुआ है। हमारे वो विनोद मेहरा जी थे, वो उनके मित्र कौशिक बनोला रामनगर को आ रहे थे और एक क्रेटा कार जो काशीपुर की तरफ को जा रही थी उसने उन्हें टक्कर मारी रॉन्ग साइड और उसमें दोनों घायल हुए। फिर हम ब्रिजेश लेके गए, ब्रिजेश में डॉक्टर नहीं थे तो सरकारी में उनका वो करवा के फिर काशीपुर ले, काशीपुर में जाते हुए विनोद मेहरा जी की डेथ हो गई और कौशिक बनोला जी सवोता हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो अभी थोड़े सही हैं। रामनगर में रविवार को नेशनल हाईवे 309 काशीपुर रामनगर मार्ग पर बाइक और कार की भिड़ंत में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें उपचार के दौरान एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम पिरुमदारा निवासी विनोद मेहरा और बसई निवासी कौशिक बनोला मोटरसाइकिल से रामनगर की ओर आ रहे थे। इसी बीच बताया जा रहा है कि रामनगर की ओर से काशीपुर की ओर एक कार जा रही थी और रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप दोनों की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहाँ दोनों की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में विनोद मेहरा ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस भी मामले की जानकारी में जुटी हुई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। उत्तराखंड में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को लगातार दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इस हफ्ते हरिद्वार में कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने के चलते शासन प्रशासन सतर्क है। इसके साथ ही खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम धामी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी करने वाले हैं। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि देश में कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड में देश भर से कांवड़िए हरिद्वार आ रहे हैं। आस्था के इस महापर्व को प्रदेश सरकार और भव्य बनाने में लगी हुई है। कल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। देखिए, ये महादेव की यात्रा है, कावड़ यात्रा है, जो कि 1 महीने तक चलती है और एकदम मौसम ही खुशगवार होता है। हर जगह बम बम भोले और हर हर महादेव चलता है। तो ये हमारे उत्तराखंड में जो कावड़िए और जगह से आए हैं और राज्यों से आए हैं, उनका पुष्प वर्षा कर हम स्वागत करेंगे। इससे हमारे महादेव और इष्ट को भी अच्छा लगेगा कि उनके श्रद्धा में आए हुए भक्तगण पे पुष्प वर्षा करी जाती है। तो पिछले वर्ष के भांति इस वर्ष भी हम उनका आगमन पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं पुष्प वर्षा के द्वारा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और ऐसे में सारे शिवालयों में हर दिन नियमित रूप से शिव भक्त पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्त भारी संख्या में शिवालयों में भगवान महादेव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। भगवान कल्पेश्वर धाम से लेकर भगवान ज्योतिश्वर महादेव, भगवान भद्रेश्वर महादेव और साथ में भगवान बिंदेश्वर महादेव की बात करें तो इन प्राचीन चमत्कारी रहस्यमयी मंदिरों में सबसे ज्यादा शिव भक्त पहुंचे और भगवान महादेव को जलाभिषेक के साथ बिल्व पत्र चढ़ाकर भगवान महादेव को प्रसन्न किया।
पटियाल में जोशीमठ से आई हूँ और बड़ा गांव ये भद्रेश्वर मंदिर बहुत अच्छा है। सावन का आज दूसरा दिन है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छे फूल खिले हैं मंदिर में, बहुत अच्छा वो हो रहा है, हरियाली हरियाली है। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन के साथ ही नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने आने वाले 2 से 3 दिन के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 से 3 दिन तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। खासकर देहरादून जिले सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर इन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 29 जुलाई आपकी हो रही है और देख रहे हैं कि जो बारिश की एक्टिविटी लगातार वो नॉर्मल तो हमको मिल ही रही है और उसके साथ हैवी रेंस भी को मिल रही है। पास्ट 24 आवर्स में भी हमको जो हैवी रेंस देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है, बागेश्वर में मिली है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो चली रही है और लाइट से मॉडरेट तो जो है ज़्यादातर जगहों में वो मिल रही है। अब आगे अगर बात करते हैं, आज 29 तारीख है तो आज भी अच्छी एक्टिविटी मिलने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें हल्की मध्यम बारिश रहेगी और जो हमारे फुटील के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो ज़्यादातर जगह दिख रहा है कि बारिश रहेगी और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ भी अनेक जगहों तक में आ जाए। जब हम वार्निंग पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है और इसी तरह जो हैवी रेंस है उसमें टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो हमारे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी। इसके साथ है अंदर बात करें तो जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी या आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी संभावना की हैवी वेरी हैवी रेन उनमें भी वो मिलेगी कल भी। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।